आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में गद्य विविधा के अंतर्गत हम लोग उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। और गद्य विविधा का यह तीसरा खंड है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह आपके लिए परीक्षा में एक रामबाण साबित होने वाली अध्ययन श्रृंखला साबित होगी। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। दिनकर एक सहज पुरुष जीवनी के लेखक कौन है? ऑप्शन रहे आपके सामने। दिनकर एक सहज पुरुष जीवनी किसके द्वारा लिखी गई जीवनी है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया शिव सागर मिश्र को, तो बिल्कुल सही जवाब 1981 ईस्वी इस जीवनी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 2 है कि बाबू राधा कृष्णदास की जीवनी के लेखक कौन है? बाबू राधा कृष्णदास की जीवनी का लेखक आपको बताना है। विकल्प रहे आपके सामने और राइट आंसर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। 1913 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण जीवनी के लेखक कौन है? जयप्रकाश जी की नारायण जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? और इस जीवनी का लेखक आपने रामवृक्ष बेनीपुरी को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। 1951 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि माओ से तुंग जीवनी के लेखक कौन है? माओ से तुंग जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? राहुल सांकृत्यायन जवाब देकर के बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1954 ईस्वी जीवनी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मनीषी की लोक यात्रा किस विधा की रचना है? मनीषी की लोक यात्रा किस विधा की रचना है? जवाब आपको बताना है और जीवनी विधा चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। भगवती प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई 1968 ईस्वी की प्रकाशित यह जीवनी कविराज गोपीनाथ की जीवनी है। उत्तर योगी श्री अरविंद जीवनी के लेखक कौन है? उत्तर योगी श्री अरविंद जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? शिव प्रसाद सिंह उत्तर देकर के आपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। 1972 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मार्क्स, ट्रोत्स्की और एशियाई समाज के लेखक कौन है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपने रामविलास शर्मा चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1986 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि स्मृति के झरोखे से किस विधा की रचना है? स्मृति के झरोखे से किस विधा की रचना है? जवाब में आपने जीवनी विधा चुना, तो बिल्कुल सही जवाब भारत भूषण अग्रवाल की जीवनी बिंदु अग्रवाल द्वारा लिखी गई है। 1999 ईस्वी इस जीवनी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मकबूल किस विधा की रचना है? काफी चर्चित प्रश्न। मकबूल किस विधा की रचना है? आपने जीवनी विधा चुना, बिल्कुल सही जवाब अखिलेश द्वारा लिखी गई 2011 ईस्वी की यह रचना है। अगला प्रश्न, कथा शेष किस विधा की रचना है? कथा शेष किस विधा की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। जवाब में आपने जीवनी विधा चुना, तो बिल्कुल सही जवाब अमृतलाल नागर की जीवनी ज्ञानचंद्र जैन द्वारा लिखी गई 1999 ईस्वी इस जीवनी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि वट वृक्ष की छाया में जीवनी की लेखिका कौन है? वट वृक्ष की छाया में जीवनी कुमुद नागर द्वारा लिखी गई जीवनी है। 2006 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अमृतलाल नागर की जीवनी है। अगला प्रश्न है कि पुष्पाहार कहानी की लेखिका कौन है? पुष्पाहार कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब में आपने शिवानी को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। विकल्प का इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि एक सुबह और कहानी की रचनाकार कौन है? एक सुबह और कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब में आपने कृष्णा अग्निहोत्री को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब, क्षमा करें, प्रतिभा अग्रवाल की है यह और 1978 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रतिभा अग्रवाल, क्षमा करें, प्रतिभा वर्मा की जीवनी है। प्रतिभा वर्मा द्वारा लिखी गई यह रचना है। 1978 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि निसर्ग कहानी के कहानीकार कौन है? निसर्ग कहानी का कहानीकार आपको बताना है।
राइट आंसर आपने चुना होमवती को, तो बिल्कुल सही जवाब 1939 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि छुटकारा कहानी की लेखक कौन है। छुटकारा कहानी की लेखक आपको बताना है और राइट आंसर आपने ममता कालिया चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। 1969 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि गमे हयात ने मारा कहानी की लेखक कौन है। गमे हयात ने मारा यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। जवाब हो जाएगा राजी सेठ द्वारा लिखी गई यह कहानी 2006 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि आत्महत्या के पहले कहानी के कहानीकार कौन है। आत्महत्या के पहले कहानी मंजुल भगत की है, चंद्रकांता की है, नासिरा शर्मा की है या मालती जोशी की है। जवाब में आपने मंजुल भगत को चुना, बिल्कुल सही जवाब 1979 ईस्वी। कौमुदी कहानी के कहानीकार कौन है। कौमुदी कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। शिवरानी देवी उत्तर चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प घ 1937 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कड़वे सच कहानी की लेखक कौन है। तो कड़वे सच कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। जवाब में आपने चयनित किया दीप्ति खंडेलवाल को 1975 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भूख जिनावर लपटे कहानियों की लेखिका कौन है। भूख जिनावर लपटे कहानियां किसके द्वारा लिखी गई हैं और जवाब में आपने चित्रा मुदगल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। भूख का प्रकाशन वर्ष 2001 ईस्वी, जिनावर का 1996 ईस्वी, लपटें 2000 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि खत्म होने के बाद कहानी की लेखिका कौन है। खत्म होने के बाद कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है। राइट आंसर आपने मणिका मोहिनी को चुना, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जगदम्बा बाबू आ रहे हैं कहानी की लेखिका कौन है। जगदम्बा बाबू आ रहे हैं कहानी चित्रा मुदगल द्वारा लिखी गई कहानी है। विकल्प क इस प्रश्न का राइट आंसर 1972 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि धुली हुई शाम अनुत्तरित कहानियों के कहानीकार कौन। धुली हुई शाम अनुत्तरित कहानियां शशि प्रभा शास्त्री की हैं। 1969 ईस्वी में धुली हुई शाम अनुत्तरित 1975 ईस्वी की प्रकाशित कहानी। स्वप्नदंश कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन रहे आपके सामने। स्वप्नदंश कहानी मणिका मोहिनी की कहानी है। 1978 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि प्रतिदिन एवं उसका यौवन कहानी की लेखिका कौन है। प्रतिदिन एवं उसका यौवन कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, तो ममता कालिया द्वारा लिखी गई यह कहानी है। प्रतिदिन 1983 ईस्वी की, उसका यौवन 1975 ईस्वी की प्रकाशित कहानी, क्षमा करें 1985 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि लाक्षागृह कहानी के कहानीकार कौन है। लाक्षागृह कहानी का कहानीकार आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चित्रा मुदगल चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि सन 42 के संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है। सन 42 के संस्मरण किसके द्वारा लिखी गई रचना है। श्री राम शर्मा उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। श्री राम शर्मा द्वारा लिखी गई यह रचना है। क्रांति युग के संस्मरण के लेखक कौन है। क्रांति युग के संस्मरण किसके द्वारा लिखी गई रचना है। जवाब में आपने मम्मन नाथ गुप्त को चुना। 1937 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि उपेंद्र नाथ का संस्मरण कौन सा है और विकल्प इसमें आपने क ख दोनों को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब मंटो मेरा दसमन 1956 ईस्वी, ज्यादा अपनी कम पर आई 1959 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि कुछ स्मृतियां और स्फुट विचार संस्मरण के लेखक कौन है। जवाब में आपने संपूर्णानंद को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1962 ईस्वी इसका रचना काल। अंतिम अध्याय किसके द्वारा लिखा गया संस्मरण है। अंतिम अध्याय किसके द्वारा लिखा गया संस्मरण है, इसका आपको जवाब बताना है। अंतिम अध्याय संस्मरण का लेखक आपने पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी को चुना, बिल्कुल सही जवाब 1972 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। विकल्प घ बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि राधिका रमण प्रसाद सिंह का संस्मरण कौन सा है। राधिका रमण प्रसाद सिंह का संस्मरण आपको बताना है। जवाब में आपने टूटा तारा चुना, बिल्कुल सही जवाब 1940 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि पद के साथी किस विधा की रचना है। पद के साथी किस विधा की रचना है, तो यह महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया संस्मरण विधा की रचना है। 1956 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि नए पुराने झरोखे संस्मरण के लेखक कौन है। नए पुराने झरोखे संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है। जवाब में आपने हरिवंश राय बच्चन चुना, बिल्कुल सही जवाब 1962 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व की झांकियां संस्मरण के लेखक कौन है। ऑप्शन रहे आपके सामने। व्यक्तित्व की झांकियां यह संस्मरण लिखा गया लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा 1970 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। आगे अतीत की गर्त से किस विधा की रचना है। अतीत के गर्त से भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई 1979 ईस्वी की प्रकाशित संस्मरण विधा की रचना है। अगला प्रश्न है कि युग पुरुष संस्मरण के लेखक या लेखिका कौन है। युग पुरुष संस्मरण रामेश्वर शुक्लांचल द्वारा लिखा गया 1983 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। एक शमशेर भी है संस्मरण के लेखक कौन है। जवाब में आपने दूधनाथ सिंह को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 2012 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि वन तुलसी की गंध संस्मरण के लेखक कौन है। वन तुलसी की गंध संस्मरण फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि काशीनाथ सिंह का संस्मरण है। काशीनाथ सिंह का संस्मरण सभी हैं इसमें, घर का जोगी जोगड़ा, अच्छे के दिन पाछे गए और याद हो न कि हो, ये सारे ही संस्मरण काशीनाथ सिंह के हैं। याद हो कि न हो 1992 ईस्वी, 2004 ईस्वी का अच्छे के दिन पाछे गए। अगला प्रश्न है कि सृजन के सहयात्री संस्मरण के लेखक कौन है। सृजन के सहयात्री संस्मरण रविंद्र कालिया द्वारा लिखा गया है 1996 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा के लेखक कौन है। मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है। वियोगी हरि उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया 1948 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न, अतीत राग आत्मकथा के लेखक या लेखिका कौन है। अतीत राग आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है, तो नंद चतुर्वेदी उत्तर चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है माटी पंख और आकाश किसकी आत्मकथा है। माटी पंख और आकाश ज्ञानेश्वर मूले की आत्मकथा है, 2012 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा की लेखिका कौन है। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है, और जवाब में आपने जानकी देवी बजाज को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1956 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। पद्मा सचदेव की आत्मकथा कौन सी है। पद्मा सचदेव की आत्मकथा इसमें बूद बावड़ी है, 1999 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हादसे और आफुदरी आत्मकथाओं की लेखिका कौन है। तो दोनों ही आत्मकथाएं रमणिका गुप्ता द्वारा लिखी गई हैं, 2005 ईस्वी हादसे का, और आफुदरी 2016 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि कितने शहरों में कितनी बार कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है। कितने शहरों में कितनी बार कृति का प्रकाशन वर्ष 2011 है, ममता कालिया की रचना है। अगला प्रश्न, तिरस्कृत आत्मकथा के लेखक कौन है। तिरस्कृत आत्मकथा सूरजपाल सिंह चौहान की है, 2002 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मुर्दहिया आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है। मुर्दहिया आत्मकथा प्रकाशित हुई थी 2010 ईस्वी में। विकल्प ग इसका राइट आंसर है, तुलसीराम की रचना है। साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। आगे का भाग आपको अगले वीडियो में मिलेगा, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपसे लें विदा, उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।